गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे होंगे। तो मैं फिर बताऊंगा मित्रों कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए ज़रूरी होता है अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पर टिके रहना। इसके बाद जो भी अच्छे बिजनेस होते हैं, अच्छे बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। जो ट्रेडिंग करता है मित्रों, ट्रेडिंग में कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ क्रिएशन होता है। ट्रेडिंग से हम जो बड़े वेल्थ क्रिएट होने वाले होते हैं उसको छोटे वेल्थ में चेंज कर देते हैं, क्योंकि फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और एक और चीज़ जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी अच्छे बिजनेस करेक्शन पर उपलब्ध हों तो लेने चाहिए। तो इस समय काफ़ी ऐसे बिजनेस अच्छे हैं जो करेक्शन पर उपलब्ध हैं। कोरोना के जो प्रतिबंध लगे थे उस प्रतिबंधों के चलते कुछ स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ गए थे। क्वालिटी बिजनेस है और भविष्य के बहुत बड़े मल्टीबैगर कंपनियां हैं जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। ऐसा है कि ये कंपनी नया नहीं है, इस कंपनी के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ और ख़ुद भी मेरी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इस स्टॉक में चलती है। मैं हर महीने इसके कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ और इसको ऐड कर रहा हूँ तब से जब ये शेयर 100 रुपये के नीचे चला गया था। और ये बहुत बेहतरीन शेयर है और वो बेहतरीन शेयर है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। मैंने इसके बारे में पहली बार कैसे पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ। हाल के दिनों में कुछ दिन पहले यदि बात की जाए तो 7 महीना पहले मैंने इसको चर्चा किया था। जिस समय चर्चा किया था इस समय वो शेयर जो था लगभग 160 के आसपास चल रहा था। इस समय जो शेयर है 185-86 के आसपास चल रहा है। लेकिन इस बीच इस शेयर ने अपने उच्चतम स्तर को भी प्राप्त किया था और उसके बाद जो कोरोना के बंदिशें चली उसके वजह से नीचे चला गया। बहुत बेहतरीन है और मैं समझता हूँ कि अपने आसपास या हम खुद भी देख लें कि जो भी हम कपड़े यूज करते हैं उन कपड़ों में आदित्य बिरला फैशन के ब्रांड ज़रूर हमने यूज किए होंगे या यूज कर रहे होंगे। अब मेरा एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का एक और आइडियोलॉजी है कि जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं हमें उसके स्टॉक लेने चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास होता है अच्छा होता है और कंपनी नो डाउट अच्छी भी होगी यदि हम उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आने वाले समय में प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो चलते हैं उस स्टॉक के बारे में, आदित्य बिरला फैशन रिटेल के बारे में जानने के लिए। तो हम आ गए स्क्रीनर की साइट पर। आदित्य बिरला फैशन रिटेल इसका पूरा नाम है। अब आप इसको पढ़ने शुरू करिए कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल इमर्ज आफ्टर ए कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रांडेड अपीरल बिजनेस ऑफ आदित्य बिरला बिजनेस। जो आदित्य बिरला ग्रुप का है उससे ये टूट करके बना है। 2 से 2 ढाई साल पहले बिजनेस इनके कई टूटे थे, जिसमें आदित्य बिरला नूमो था, ग्रासिम था। तो उन्होंने मर्जिंग डिमर्जिंग करके 2 नए स्टॉक को इन्होंने प्रस्तुत किया। एक स्टॉक था आदित्य बिरला कैपिटल और दूसरा स्टॉक था एबी फैशन। दोनों एक ही साथ लिस्ट हुए थे, एक ही दिन लिस्ट हुए थे और दोनों मेरे विचार से भविष्य के मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं, बहुत ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग एबीएफआर के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आदित्य बिरला ग्रुप की है। जाहिर सी बात है मैनेजमेंट पे कोई इश्यू नहीं है, बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है और लंबा चौड़ा बिजनेस है। हिंडाल्को से लेकर के ग्रासिम से लेकर के अल्ट्राटेक सीमेंट में भी इनकी हिस्सेदारी है। बहुत लंबा चौड़ा इनका वो है, तो उसमें कोई वो नहीं है। अब क्या देखिए कि इनमें ब्रांड क्या है। सबसे बड़ी चीज़ बहुत बेहतरीन इसके ब्रांड है। इसके अंदर पेंटलून भी आता है, जो पेंटलून एक समय फ्यूचर ग्रुप का था, इनके पास आता है। पेंटलून के बाद यदि बात करें ब्रांड में, एलन सोली इसका ब्रांड है, वैन हुसैन इसका ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड इसका ब्रांड है। पीटर इंग्लैंड के बाद बात करेंगे तो लुई फिलिस इसका ब्रांड है। इसके बाद हम बात करेंगे तो लिनेन इसका ब्रांड है। यानी अच्छा खासा ब्रांड है। इतने सारे इसके ब्रांड है, जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, इसको देखेंगे तो खुद ब खुद गर्व महसूस होगा ऐसी कंपनी को पोर्टफोलियो में रख करके। और तमाम तरह की डिटेल जानकारियाँ दिया है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि ये जो है 34 कंट्री में इसका फैला हुआ है, 12,000 एम्प्लॉई हैं, फॉर्चून 500 में कुछ इस तरह की जानकारी इन्होंने दिया है। और इसके जो अपने देश में अच्छे खासे स्टोर भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
यदि आप स्टोर अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टोर है। अब देखिए क्या लिखा है, अब थोड़ा सा के पॉइंट देखिए, कंपनी इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट। एक मधुरा फैशन लाइफ स्टाइल 60% रेवेन्यू आता है। अब देखिए इसमें क्या क्या ब्रांड है। अब देखिए इसमें ब्रांड में इन्होंने लिखा है लुइस फिलिप, वाइन हुसैन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड। 25 साल पहले ये ब्रांड अपने देश में लॉन्च हुए थे। इसके बाद बात करें कि इट्स इंटरनेशनल ब्रांड्स पोर्टफोलियो आल्सो कम्स अंडर द डिवीजन विच इंक्लूड्स द कलेक्टिव एंड सेलेक्ट मोनो ब्रांड सच एज सैमन कार्टर, देखिए हैकेट लंदन, बेकर रैपलिन, तमाम तरह की चीज़ें इन्होंने दिया है। कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे फास्ट फैशन में ब्रांड में तो 21 इन्होंने दिया हुआ है। अब दूसरा जो ब्रांड इनका दिखाई दे रहा है जहाँ से रेवेन्यू आता है 40% रेवेन्यू आता है पैंटलून से। देखिए मैं पहले बताया था फ्यूचर ग्रुप को इन्होंने लिया था, तो फ्यूचर ग्रुप को इन्होंने 2012 में इन्होंने अपने अंडर में शामिल किया था। पैंटलून इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फैशन रिटेल ब्रांड इन इंडिया। अपने जो देश में है एक मशहूर ब्रांड है, विश्वसनीय ब्रांड है। इसके बाद बात करें इट कैटर्स टू द फैशन एंड लाइफ स्टाइल नीड्स ऑफ यंग एस्पिरेशनल इंडियन कंज्यूमर इन मॉडर्न रिटेल। फिर देखिए इस कंपनी का क्या स्थिति है कि कंपनी कंटिन्यू क्या लिखा है देखिए, कंपनी कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड, यानी अपने जो ब्रांड को है ये मजबूत करने पर लगे हुए हैं। और ब्रांड जितना मजबूत होगा जाहिर सी बात है कंपनी उतनी वैल्यूएबल होगी। इट्स कंज्यूमर सेंट्रिक फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन रिसर्च बिग डाटा। अब देखिए रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बहुत तगड़ा इनका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड है। मैं पहले बताया कि बहुत सारे स्टोर है। देखिए क्या दिखा रहा है कि 2700 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, बहुत बड़ा होता है। 350 EBO इट्स पेंटलून डिवीजन एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इट क्लोथिंग मोर देन 26,000 देख रहे क्रॉस इंडिया। इट्स प्रोडक्ट आर आल्सो अवेलेबल ऑन लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस समय मैं 6 महीने पहले वीडियो बनाया था उस समय बता दूं कि फ्लिपकार्ट जो कि अपने देश की बहुत बड़ी कंपनी है ऑनलाइन परचेजिंग की, उसने जो है इसमें 7% हिस्सेदारी की थी 1500 करोड़ रुपया दे करके, और भी लंबा चौड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो उसके माध्यम से भी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। द कंपनी फॉलोड ए ब्रांड लेड ई-कॉमर्स स्ट्रेटजी दैट अलाइंस विथ द ऑफलाइन बिजनेस मॉडल। अब बाकी सब चीज़ें इसमें आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही, देखिए इक्विटी एक्विजिशन जो मैंने भी बताया कि ये जब फ्लिपकार्ट लिया गया, देखिए अक्टूबर 2020 में लिया गया था, कितना लिया था 1500 करोड़ का लिया गया था, 7.8% हिस्सेदारी। तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस समय ये कंपनी करेक्शन पर उपलब्ध है आपके कोरोना वायरस के दिक्कतों के कारण। तो मार्केट कैप देखिए, सॉरी फिर चला जाता है, देखते हैं इसका मार्केट कैपिटल देखिए। तो मार्केट कैपिटल जो है इसका 17,000 करोड़ का है, यानी मिड सेगमेंट की कंपनी है एट प्रेजेंट। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं लगभग 28,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप की श्रेणी में आती हैं, और 28,000 से लेकर के 8,000 करोड़ की वो मिड कैप सेगमेंट की कंपनियां होती हैं। लेकिन यदि आप मार्केट कैपिटल के हिसाब से सूची बनाइए तो सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार जो शीर्ष की 100 कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप होती हैं, 101 से 250 मिड कैप की होती हैं, और 251 से नीचे स्मॉल कैप कैटेगरी की होती हैं। वर्तमान में देखिए 185 पर ट्रेड कर रहा है। हाई लो देखेंगे तो 224 और 100 है, 52 वीक हाई 224 है। बुक वैल्यू 1109 है। डिविडेंड कुछ नहीं देती है। ROC ROE, दरअसल कंपनी हाल ही में अलग हुई है तो अभी इन सब चीज़ों के आंकड़े अभी सुधरने की उम्मीद है पूरा, और ऑल टाइम हाई से जो है ये 34% नीचे ट्रेड कर रही है। और देखिए चार्ट है, चार्ट हमने देखना है। अब देखिए अच्छाई क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इतना, थोड़ा सॉरी कमी इसको कहें, कमी है कि ये जो थोड़ा सा
महंगे पर उपलब्ध है, 15.48 बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। तो हम लोग जान लेते हैं मित्रों कि जो अच्छे बिजनेस होते हैं हमेशा महंगे पर मिलता है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, और तमाम तरह की चीज़ें जो होता है। पर ये कमियां दिखाई गई, अच्छाइयाँ इसमें नहीं दिखाई गई है, लेकिन इसमें अच्छाइयों की भरमार है, क्योंकि अभी बिजनेस अभी अलग होने के बाद इनका फोकस बढ़ा है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है, तो आगे चल करके इसको लेके आगे बहुत जाएगा। ये फ्यूचर लाइफ स्टाइल वगैरह जो उनकी कंपनियां हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो पीयर्स में आती हैं उसको दिखाया गया है, हम बात करेंगे। आइए अब आप देखिए ये यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए। सॉरी, ये बार बार हो जा रहा है मित्रों गड़बड़। हम देखेंगे इसका सेल्स वगैरह का, जो देखेंगे कैसे क्या भविष्य की संभावना है। तो अब आप देखिए सेल्स, देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 91% की दर से बढ़ रहा है, 5 साल में 36%, 3 सालों में 10%, और इधर 1 साल में -41% का, क्योंकि कोरोना के चलते तमाम तरह की दिक्कतें हैं। ये अभी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाना इनका बाकी है। देखिए स्टॉक CAGR 1 साल में 72%, 3 साल में 9%, रिटर्न ऑन इक्विटी ये दिखा रहे हैं। ऐसे हम इसका देखेंगे सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए अब आप देखिए मार्च 2020 में जो है ये प्रॉफिट इन्होंने, सॉरी सेल्स 8,743 करोड़, 8,100 देखिए 19 में 8,118, मार्च 18 में 7,172, मार्च 17 में 6,603, 6,000 देखिए 16 में 6,000 करोड़ का। देखिए मार्च 15 से देखिए अचानक कितना डिफरेंस आया है। ये देखिए 1,851 करोड़ से सीधे 6,000 करोड़, फिर पीछे 1,651। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि आप देखिए तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जूम किया है, जो 75 करोड़ से 413 करोड़ हुआ है। अब यहाँ देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट अभी घाटे में चल रही है कंपनी, तो आगे चल करके इसमें सुधार की उम्मीद है। बहुत अच्छा कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, इसको सही कर लेगा, पूरी उम्मीद है। इसका डेब्ट इक्विटी थोड़ा सा रेशियो बहुत अधिक है, लेकिन जिसको भी अपने इंडिया ग्रोथ में विश्वास है, ब्रांड में विश्वास है, तो वो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रख सकता है, रखना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। मैं तो खुद इसमें एक SIP चलाता हूँ, हर महीने कुछ न कुछ चुनिंदा इसके स्टॉक्स लेता हूँ मैं। जरा इसके वेबसाइट पे चलते हैं, ब्रांड देखते हैं। ब्रांड देखेंगे तो और इसका प्रति विश्वसनीय हो जाएगा। देखिए हम लोग आ गए ब्रांड पर, देखिए कितने लाइफस्टाइल ब्रांड, पेंटालून ब्रांड, फास्ट फैशन, अदर बिजनेस। तो चलिए हम लाइफस्टाइल ब्रांड पे आते हैं। लाइफस्टाइल ब्रांड पे देखते हैं कौन कौन सा है। ये देखिए एलन सोली, लुइस फिलिप। एलन सोली के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में वेबसाइट पे जाकर के। और देखिए पीटर इंगलैंड, वैन हुसैन, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। अब आएंगे तो फिर देखिए पेंटालून में जाइए। पेंटालून को आप जानते ही, पेंटालून में देख लेते हैं एक बार। पेंटालून में जाइए, पेंटालून के स्टोर के बारे में उन्होंने नॉलेज दिया है। पेंटालून के बाद आइए तो फास्ट फैशन में चले जाइए। फास्ट फैशन में देखिए, ये देखिए ब्रांड्स फॉरएवर 21, ये लेडीज़ ब्रांड है बेसिकली, और इसको इन्होंने टेक ओवर किया है किसी कंपनी से। अब आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ दिखा रहे देखिए बेबी आफ्टर ऑल ब्रांड इज होम सॉरी, ये फास्ट फैशन में इन जुलाई 2016 एवी अफारल एक्वायर्ड द एक्सक्लूसिव ऑनलाइन ऑफलाइन राइट्स ऑफ इंडिया नेटवर्क ऑफ कैलिफोर्निया बेस्ड फास्ट फैशन। अदर बिजनेस में चले जाइए, ये इनरवियर भी बनाते थे। यदि हम इस कंपनी को मतलब ध्यान देते हैं तो जैसे पेज इंडस्ट्री है उस तरह का भी इनका बिजनेस है। अमेरिकन हैकेट दिया देखिए, लंदन, जयपुर, कई चीज़ें इन्होंने इसको ब्रांड दिया है। अदर बिजनेस में चले जाइए, देखते हैं। अदर बिजनेस में जाएंगे तो देखिए अदर बिजनेस में अबाउट ब्रांड्स, तो वही सब चीज़ें हैं। तो मतलब कि कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतरीन है।
और मेरा अपना मानना है मित्रों कि इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दे। तो ये तो रहा AB फैशन के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो अभी करेक्शन पर उपलब्ध है, और जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं उस स्टॉक पर फोकस बढ़ रहा है और अच्छे रिटर्न देने चाहिए। चलते हैं फिर से। तो आ गए हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए, वो है शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट। शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराब के शेयर पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा सेगमेंट है मित्रों जो इन्फ्लेशन फ्री है, महंगाई फ्री है। ये महंगाई कितना भी बढ़े, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। आप देखिए आज के डेट में भी थोड़े दिनों के लिए शराब के ठेके खुलते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस कंपनी में जो बुरा वक्त था वो गुजर चुका है, अब अच्छे वक्त आने वाले हैं। जो इसके विजय माल्या थे, विजय माल्या निकल चुके हैं और ये कंपनी पूर्ण रूप से डियाजियो की हो चुकी है। और एक चीज़ जान लीजिए, जिस वक्त कंपनी का नाम डियाजियो होगा ये कंपनी और तेज़ी से ग्रो करेगी। कंपनी का नाम चेंज होना बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि चेंज होगा। अब देखिए क्या क्या करती है कंपनी मैन्युफैक्चर सेल्स डिस्ट्रीब्यूट वाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रीमियम ब्रांड सच एज जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक वाइट, वाइट 69, एंटिकिटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज और मैकडोनल्ड नंबर 1। ये इतने जो है शराब के ब्रांड हैं, इसको ये ओन करती हैं, इनके अंडर में आता है। अब सोचिए क्या स्थिति होगी। अब इसको थोड़ा सा इसको और डिटेल पढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा इसके डिटेल जानकर। हाँ अब ये देखिए 2013 में जो है ये कंपनी मेजॉरिटी स्टेक ली है यूएसएल में डियाजियो ने। इट स्टार्टेड रिस्ट्रक्चरिंग द कंपनी बाय सेलिंग ऑफ नॉन कोर एसेट ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। दिस इंक्लूड सेल्स ऑफ इंटायर स्टेक यूनाइटेड बेवरेज। यूनाइटेड बेवरेज में भी ले रखे हैं जो कि बियर बनाती है। डियाजियो पीएलसी हैड सिंस टारगेटेड प्रीमियम स्पिरिट सेगमेंट। अब जो है ये क्या किए हैं कि कुछ चुनिंदा इसके ब्रांड है जिस पर इन्होंने फोकस किया है, बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या है कि यूएसएल है 32%, यानी अपने देश में जो शराब का बिजनेस है उसमें यूनाइटेड स्पिरिट 32% हिस्सेदारी रखती है और सेकेंड लार्जेस्ट स्पिरिट कंपनी इन द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। कंपनी 45% मार्केट शेयर इन इंडियन विस्की मार्केट, वो भी बहुत अच्छा है। 60 विस्की अकाउंट्स फॉर 60%। ये भी देखिए 11 ब्रांड इनके पास है, 11 ब्रांड दैट सेल्स मोर देन मिलियन केसेस। 2 ब्रांड सेल्स मोर देन 10 मिलियन। इनोवेशन चीज़ें दिया है। अब मार्केट कैपिटल के बारे में जाते हैं। देखिए मार्केट कैपिटल 42,748 करोड़ का है, यानी लार्ज कैप की कंपनी है। भाव 588 है, 52 वीक हाई लो 662 है। पी 111 है, महंगे पर है काफ़ी। बुक वैल्यू 56 है, ये भी महंगा दिख रहा है। ROE 13.7 है, 9.63 है, ये हालांकि कम है लेकिन आने वाले समय में सुधार होने की पूरी उम्मीद है। और ऑल टाइम हाई से 27.9% नीचे है। इसका देखते हैं जरा अच्छाई में। देखिए कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, बुक वैल्यू बहुत महंगे हिसाब से ट्रेड कर रहा है, फिर चला जाता है ये बार बार। हम आएंगे मेन प्रॉफिट सेल्स और आंकड़ों पर ज़रा देखते हैं उसको। ये देखिए इसके कौन कौन से ब्रांड है, वो सॉरी पियर्स ग्रुप है। तो देखिए यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड बेवरेज, रेडिको खेतान, ग्लोबल स्पिरिट, एसोसिएटेड अल्कोहल, जीएम बेवरेज। तो यदि मैं अपने पसंदीदा की बात करता हूँ तो मेरी पसंदीदा में जीएम बेवरेज है और कुछ हद तक रेडिको खेतान भी है जो 8 PM का ब्रांड ओन करती है। अब आप देखते हैं सेल्स आंकड़े पे चलते हैं। ये देखिए मार्च 2020 में जो इनके सेल्स है 9,325 करोड़ का है। मार्च 19 में 9,341, 8,591 18 में, 8,818 17 में, 8,495, 9,225। देखा तो सेल्स जो है इनके गिर रहे हैं, लेकिन कब से गिर रहे हैं? 2013 से गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है।
अब आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका गिरा है। ओपीएम देखेंगे तो ओपीएम भी गिरा है। इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट भी इनका गिरा है 634, 700, 659। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी गिरा है और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी गिरा, देखिए तो नेगेटिव है। स्टॉक CAGR भी कोई खास नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कोई खास नहीं है। यानी यदि इन आंकड़ों को देखा जाए तो ये आंकड़े इस स्टॉक को लेकर के निराश करते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो अच्छे बिजनेस हैं, जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, कि जब अच्छे बिजनेस अपने नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं, डिस्काउंट पर उपलब्ध होते हैं, तब उस शेयर में पैसा लगाना चाहिए। मैनेजमेंट बहुत ही योग्य है, MNC कंपनी है, उन्हें बाहर के मैनेजमेंट कोई प्रश्न नहीं है। ब्रांड बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है। तो जिसको भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना हो, लंबे समय के लिए पैसा बनाना है, उसको यूनाइटेड स्पिरिट शेयर पोर्टफोलियो में जरूर रखने चाहिए। तो आज मैंने दो स्टॉक की बात की, आदित्य बिरला फैशन रिटेल और यूनाइटेड स्पिरिट। हालांकि आदित्य बिरला फैशन रिटेल मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, मैं उसमें SIP करता हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में भी मैं विचार बना रहा हूँ। मैं शराब नहीं पीता, यहाँ तक कि इलायची भी नहीं खाता हूँ, पान तक नहीं खाता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि शेयर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इस शेयर को। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई अन्य जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न चाहिए तो ज़रूर हमसे पूछिए। तो उम्मीद है मित्रों आप लोग अच्छे से पैसा बनाएंगे। और मैं फिर कहूँगा कि जो भी आपका ट्रेडिंग आइडियोलॉजी है, इन्वेस्टिंग आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को अनुशासन और धैर्य के साथ पालन करें, पैसा उससे बनेगा। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इन्वेस्टिंग।